विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत निर्धारित द्रुत पाठ में उपेंद्र नाथ अश्क जी के बारे में पढ़ेंगे। द्रुत पाठ से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक लघुत्तरी के अंतर्गत टिप्पणी के रूप में या कभी कभी प्रश्न के रूप में एक सवाल रहता है, और दूसरा सवाल अति लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में रहता है। उपेंद्र नाथ अश्क जी से या तो सीधे सीधे टिप्पणी पूछा जा सकता है कि उपेंद्र नाथ अश्क पर टिप्पणी लिखिए, या दूसरा प्रश्न हो सकता है कि उपेंद्र नाथ अश्क के साहित्यिक महत्व के बारे में लिखिए। और अति लघुत्तरीय प्रश्नों में उनके रचनाओं से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित, उनके महत्वपूर्ण जीवन के पहलुओं से संबंधित कोई एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। एक या दो प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो हम अपने पाठ को उपेंद्र नाथ अश्क के सामान्य परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे, कथाकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा और उनके साहित्यिक अवदान पर चर्चा करेंगे। सामान्य परिचय के अंतर्गत उपेंद्र नाथ अश्क जी प्रेमचंदोत्तर कथा साहित्य में एक महत्वपूर्ण नाम है। उनका जन्म 1910 में पंजाब के जालंधर नामक शहर में हुआ था। बीए और फिर लॉ की पढ़ाई किया उन्होंने। उसके बाद एक अध्यापक, सरकारी स्कूल में एक अध्यापक की नौकरी की। बाद में नौकरी का काम छोड़ करके संपादन का काम करने लगे। फिर बाद में ऑल इंडिया रेडियो से वो जुड़े। मुंबई में भी कुछ दिन पटकथा, फिल्मी पटकथा लेखन का काम किया, और फिर इलाहाबाद में नीला प्रकाशन गृह की उन्होंने स्थापना की और प्रकाशन का दायित्व संभालने लगे। उनकी रचनाएं, दरअसल उपेंद्र नाथ अश्क जी का लेखन वैविध्यपूर्ण है, जिसमें उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, संस्मरण आदि विविध विधाओं में प्रचुर लेखन किया। संपादन, पत्र लेखन, इसलिए उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। उनकी कहानी संग्रहों में और उपन्यासों में 70 श्रेष्ठ कहानियां हैं। पिंजरा है, अंकुर है, दो धारा, काले साहब, जुदाई की शाम का गीत, कहानी लेखिका और झेलम के 7 पुल, छींटे, आकाशचारी, बैगन का पौधा, पलंग नाटक, और पलंग नाटकों में लक्ष्मी का स्वागत, जोंक, छठा बेटा, और एक उनका बहुत प्रसिद्ध संस्मरण है मंटो मेरा दुश्मन, ये उन्होंने लिखा है। कथाकार के रूप में वो एक प्रेमचंद के बाद महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उनके कथा लेखन में यथार्थवादी समाजवादी परंपरा का पुट देखने को मिलता है। वो उनके चरित्र निम्न मध्यवर्गीय या मध्यवर्गीय परिवार के होते हैं, जो अपने जीवन, रोजमर्रा के जीवन संघर्षों में जूझ रहे होते हैं। इसका उन्होंने प्रचुर चित्रण किया है। इनके रचना की विशेष बात यह है कि इन्होंने चरित्रों को बड़ी सूक्ष्मता से उकेरा है। चरित्रों के हर पहलू को, उनके उलझनों को इनकी रचनाओं में स्थान मिला है। कथा के साथ साथ कथाओं में इनके समाज के दारुणता का, निम्न मध्यवर्गीय लोगों के कष्टों का चित्रण, उनके जीवन संघर्षों का चित्रण बड़ी बारीकी से मिलता है। एक नाटककार के रूप में अंजू दीदी हुआ, छठा बेटा हुआ, या लक्ष्मी का स्वागत जैसे नाटकों में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। इन्होंने मध्य वर्ग की समस्याओं को लेके, संघर्षों को लेके ही ये नाटक रचे हैं। नाटकों में रंगमंचीयता, अभिनेता के दृष्टिकोण से बहुत सफल नाटक इनके कहे जाते हैं, माने जाते हैं।
इस तरह से इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, कविता, 3 कविता संग्रह भी इनके प्रकाशित हैं। संस्मरण, अनुवाद, संपादन, आलोचना सहित साहित्य का कोई भी क्षेत्र इनकी लेखनी से अछूता नहीं है। फिल्मी पटकथा में भी उन्होंने बखूबी हाथ आजमाया। सृजनात्मक क्षमता की ऐसी विविधता देखकर अश्क जी की लेखन शक्ति एवं भाव जगत की समृद्धि का पता चलता है। गिरती दीवार और गर्म राख हिंदी यथार्थवादी परंपरा का महत्वपूर्ण उपन्यास है। गिरती दीवार और गर्म राख। इसी तरह से नाटकों में छठा बेटा, अंजू दीदी, लक्ष्मी जहाँ कैद है, यहाँ इनकी नाट्य कला चरमोत्कर्ष पर पहुँचती है, जिसमें आधुनिक नाटकीय रंग तत्व भी दिखाई देते हैं। अश्क जी की कहानियाँ विशुद्ध यथार्थवादी हैं। कहानी कला और रचना शिल्प कथा के साथ ही मूलतः चरित्र के केंद्र बिंदु से पूर्ण होता है। चरित्रों को बहुत बारीकी से इन्होंने उभारा है। उपेंद्रनाथ अश्क जी ने प्रायः साहित्य की प्रत्येक विधा को समृद्ध किया। जीवन के आधे से अधिक वर्षों तक व्यक्तिगत जीवन के संघर्षों और गंभीर बीमारियों से जूझते रहे। अपनी शिल्प शैली, कथा वस्तु की बुनावट, उसकी विविधता जितनी कहानियों में दिखती है, वह अन्य दूसरे रचनाकारों में नेता